मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल अवसर पे हम लोग भगवान श्री कृष्ण के दिव्य 64 गुणों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं 27 गुणों के ऊपर। आ, लेकिन हरे कृष्ण। तो 27 दिव्य गुणों के बारे में चर्चा अभी तक हम लोग कर चुके हैं। सेल्फ सेटिस्फाइड, इसके ऊपर चर्चा किए थे। अब उसके बाद 28वां गुण है भगवान का पॉजेसिंग इक्विलिब्रियम, साम्य या समता को भगवान धारण करते हैं। So a person who is unaffected by attachment and envy is said to possess equilibrium. ये ऐसा व्यक्ति जो राग और द्वेष दोनों से मुक्त रहता है, अप्रभावित रहता है, उसको बोलते हैं कि उसके पास इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समता बोला जाता है। हिंदी में साम्य अवस्था भी बोला जाता है। या इक्विलिब्रियम को ऐसे समझ सकते हैं कि विदाउट बीइंग डिस्टर्ब, किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंसेस ना होने, जिसको भगवान गीता में बोलते हैं सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभो जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। और या इसी को भगवान 14 नंबर श्लोक में बोलते हैं दूसरे अध्याय के मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्ताम तितिक्षसु भारत। उसको बोला जाता है समता। समता का मतलब होता है कि अपना जो निर्धारित कर्तव्य है वो हर परिस्थिति में करते रहना, चाहे सुख या दुख आता हो या जीवन में उतार चढ़ाव आते हो, फिर भी अपने निर्धारित कर्तव्यों को जो नहीं त्यागता है उसको बोला जाता है कि इज द पर्सन इन इक्विलिब्रियम स्टेट। और इस संसार में जो हमारे कर्तव्यों को, विशेष रूप से जो आध्यात्मिक कर्तव्य होते हैं, उनको विचलित करने के लिए दो फैक्टर होते हैं, अटैचमेंट एंड एनवी। इसलिए राग द्वेष विमुक्त विषयान इंद्रिय शरण। भगवान गीता में भी ये चीज बोलते हैं, राग द्वेष विमुक्त विषयान इंद्रिय शरण स विशिष्यते। ऐसा व्यक्ति विशेष, ऐसा व्यक्ति ज्यादा बेटर है, श्रेष्ठ है, बजाय कि उस व्यक्ति से जो आउट ऑफ एनवी ही लीव्स एवरीथिंग। तो ये गीता में भी इसके बारे में बताया गया है, राग और द्वेष दोनों से मुक्त होकर के कार्य करने वाले व्यक्ति ही वास्तविक इक्विलिब्रियम में होते हैं और समता में होते हैं, और वही वास्तविक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण के अंदर भी ये गुण है। An example of Krishna's equilibrium is given in the 10th canto, 16th chapter, verse 33 of Srimad Bhagavatam in connection with his chastising Kaliya, the hundred-headed serpent. So while Kaliya was being severely punished, all of his wives appeared before the Lord and prayed as follows. Dear Lord, you have descended to punish all kinds of demonic living creatures. Our husband, this Kaliya, is a greatly sinful creature, and so your punishment for him is quite appropriate. We know that your punishment for your enemies and your dealings with your sons are both the same. We know that it is in thinking of the future welfare of this condemned creature that you have chastised him. So यहाँ पे इक्विलिब्रियम
का एक ये उदाहरण वैसे अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। जितने भी असुरों का भगवान ने वध किया तो वो आउट ऑफ एनवी नहीं है, और जितने भी लोगों के ऊपर कृपा किया तो भगवान का कोई अटैचमेंट नहीं है। भगवान का जो डीलिंग होता है, भगवान चाहे किसी को पनिशमेंट देते हैं या किसी के ऊपर कृपा करते हैं, तो वो दोनों ही सेम होता है, दोनों ही उसके उद्धार के लिए होता है। तो ये समता इसको बोला जाता है, इक्विलिब्रियम ऐसे बोला जाता है। भगवान जब ये कालिया को मार रहे थे, तो कालिया क्योंकि विषय ही था, विष कितना निकलता था, ब्रज के वासियों को जो है तकलीफ दे रहा था, इसलिए भगवान उसको सबड्यू करना चाहते थे, दमन करना चाहते थे, और उसको वहां से निकालना चाहते थे। और वही कार्य भगवान ने किया, और फाइनली जब कालिया ने समर्पण कर दिया तो भगवान इमीडिएटली उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आउट ऑफ एनवी अगर किसी के ऊपर कुछ चेस्टाइजमेंट करता है, तो वो फिर व्यक्ति उस व्यक्ति जो व्यक्ति है क्षमा मांगने पे भी क्षमा नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान के अंदर, भगवान के जो भक्त होते हैं उनके अंदर ये गुण नहीं होता, वो अटैचमेंट और एनवी दोनों से मुक्त होते हैं। तो ये एक क्वालिटी। एक दूसरा उदाहरण दिया गया है, इन अनदर प्रेयर इट इज सेड, माय डियर लॉर्ड कृष्णा, बेस्ट ऑफ ऑल द यदु डायनेस्टी, यू आर सो impartial that even if even your enemy is qualified, you will reward him, and if one of your sons is a culprit, you will chastise him. This is your business, because you are the supreme author of the universes. You have no partiality. If anyone finds any partiality in your characteristics, he is surely mistaken. ये भी एक दूसरा उदाहरण है, जिसमें एक भक्त प्रार्थना करते हुए कृष्ण को बोलते हैं कि हे बेस्ट ऑफ द यदु डायनेस्टी, आप हमेशा इम्पार्शियल हैं। भगवान बोलते हैं, न मे देशवस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि च ते चाप्यहम, मयि च तेषु अहम। तो ना मेरे को किसी के प्रति द्वेष है, और ना ही मेरे को किसी के प्रति प्रेम है, ऐसा भगवान बोलते हैं। आई एम इक्वल टू एवरीवन, इम्पार्शियल। लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, सेवा करते हैं, मैं उनको रेसिप्रोकेट करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्यहम्। जो जितनी मात्रा में मेरा सेवा करते हैं, भजन करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं, उतना मैं भी उनको प्रेम प्रदान करता हूँ, उनका रेसिप्रोकेशन करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान किसी को रिवार्ड देते हैं उसके योग्यता के अनुसार, और किसी को पनिशमेंट देते हैं उसके योग्यता के अनुसार। और इसीलिए अगर कोई एनिमी शत्रु होता है या कोई असुर होता है जो फाइनली समर्पण कर देता है भगवान को, भगवान उसको भी क्षमा कर देते हैं और उसको भी रिवार्ड दे देते हैं। ऐसे भी कई इंस्टेंस हैं जहाँ पे ये हुआ है। जैसे जगाई मधाई के केस में हुआ था। जगाई मधाई तो असुर थे, आसुरी प्रवृत्ति के थे, और इतना महान अपराध किया था। लेकिन जब फाइनली अपने अपराध को वो रियलाइज कर गए और भगवान से क्षमा याचना की, तो भगवान उनको माफ कर दिए और स्वीकार कर लिए। हाँ। भगवान रामचंद्र भी जब माता सीता को रावण लेके गया, लेकिन भगवान रामचंद्र तब भी तैयार थे, अंतिम वक्त भी, कि अगर रावण आकर के समर्पण कर देगा तो रावण को स्वीकार कर लेते हैं और उसको रिवॉर्ड भी दे देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का ये गुण है, इसको बोलते हैं समता या इक्विलिब्रियम, जिसमें भगवान अ, जो पर्सनल ग्रजेस जिसको बोलते हैं ना, आजकल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारे हमारा जो डीलिंग होना चाहिए किसी व्यक्ति के साथ, दैट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन आवर पर्सनल ग्रजेस। जो व्यक्तिगत रूप में कभी किसी ने कुछ, किसी के कारण कुछ अपराध किया, कुछ दुख मिला, तो उसके कारण हमारा डीलिंग हमेशा वैसा नहीं रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है वो सुधर सकता है, सुधर रहा है, या मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके प्रति व्यक्तिगत रूप में तो द्वेष का भाव रखता है, ईर्ष्या का भाव रखता है, और उसके कारण आपको कष्ट देता है, लेकिन उसको भगवान कृष्ण की सेवा करने में रुचि है, तो क्या करना चाहिए? उसको सेवा में लगाना चाहिए और उसको सेवा करने का अवसर देना चाहिए, और सेवा करने के लिए जो हमसे हो सकता है हेल्प, वो हेल्प प्रोवाइड करना चाहिए। हाँ। उस वक्त व्यक्तिगत अपने ग्रजेस को साइड कर देना चाहिए। तो ये स्थिति होती है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और ये भगवान के शुद्ध भक्तों में और भगवान के अंदर ये पाया जाता है। हाँ। जैसे इसका एक उदाहरण
आता है शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर। इसीलिए इस इक्विलिब्रियम के स्टेज को, इस जो स्टेट है, ये उनके हृदय में ये भाव है, इसको प्रकट करते हैं अपनी एक इच्छा को व्यक्त करके, और बोलते हैं कि मेरे को केवल एक ही इच्छा रखना है। लेट मी नॉट डिजायर एनीथिंग अदर देन, केवल एक ही इच्छा मैं रखना चाहता हूँ और कोई इच्छा मुझे नहीं रखना है। लेट मी नॉट डिजायर एनीथिंग अदर देन टू डू द बेस्ट वेलफेयर फॉर माई वर्स्ट एनिमी। अपने सबसे बेकार शत्रु के प्रति भी मुझे उसका जो है सबसे बेस्ट, सबसे सही उसका सेवा करने की इच्छा रखने के सिवा और मैं कोई इच्छा नहीं रखना चाहता। कहने का मतलब है कि हालांकि शुद्ध भक्तों का कोई, उनका कोई शत्रु नहीं होता, लेकिन लोग उनको शत्रु मानते हैं किसी कारण बस। जैसे युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु वा, अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ, लेकिन कई लोग उनको अपना शत्रु मानते थे। तो लेकिन वो उनको शत्रु नहीं मानते हैं, वो भले ही शत्रु मान करके उनके प्रति कुछ पर्सनल, व्यक्तिगत रूप में उनको दुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति का वो पूरा कल्याण करना चाहते हैं, उनको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज भी इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इक्विलिब्रियम पजेस करने के। जब दुर्योधन और धृतराष्ट्र, इन इन लोगों ने बहुत हमेशा कष्ट प्रदान करने की कोशिश किया, पांडवों को मारने का कोशिश किया, डिप्लोमेसी किया, सब कुछ किया, और ये पांडवों को पूरी तरह से पता था अच्छे से। युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को मालूम था धृतराष्ट्र किस किस प्रकार से उनको मारने का प्रयास किए। और दुर्योधन तो खैर फेस टू फेस सामने भी बहुत बड़ा बुरा 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 बोलता था और प्रयास करता था मारने का। लेकिन जब एक बार दुर्योधन को वरुण वरुण देव और उनके पार्षदों ने किडनैप कर लिया, अरेस्ट कर लिया उन लोग, दुर्योधन को पनिशमेंट देने के लिए। तो उस वक्त युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को बोलते हैं कि आप जाओ और युद्ध करो और दुर्योधन को छुड़ा के लेके आओ। तो बाकी पांडव जो है इसके लिए तैयार नहीं थे, स्पेशली भीम। भीम बोले इसमें हमको क्या लेना देना है, उसने अपराध किया है, वरुण देव आकर के उसको बंदी बना लिए हैं, उसको मार रहे हैं, अच्छी बात है, हम तो खुद मार भी नहीं रहे, तो उसको जाने दो, अपने किए की सजा खुद भुगतेगा। तो युधिष्ठिर महाराज वहां पे बोलते हैं कि घर के अंदर हम 100 और 5 हो सकते हैं, और वो भी युधिष्ठिर महाराज ने कभी ये भाव नहीं रखा, वो तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने ये भाव रखा था कि ये 100 अलग हैं और ये 5 अलग हैं। 100 मामकः पांडवाश्चैव, गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र की बुद्धि में मानसिकता प्रकट हो जाती है कि मेरे तथा पांडु के पुत्र युद्ध के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, वहीं पे डिवीजन कर दिया। लेकिन जो युधिष्ठिर महाराज ने कभी इस प्रकार का डिवीजन नहीं रखे थे, वो वो हमेशा ये सोचते थे कि हम 105 भाई हैं, और इसलिए अर्जुन को आदेश दिया, और अर्जुन जाके फिर वरुण देव से युद्ध करते हैं और फिर दुर्योधन को बचा के लेके आते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दुर्योधन की बुद्धि नहीं खुलती, उसके बाद भी दुर्योधन जो है षड्यंत्र करते हैं और उनको मारने का प्रयास करते हैं। फाइनली महाभारत का युद्ध भी हो जाता है। उसके बाद भी दुर्योधन उनको 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं होते, बोलता है कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन में नहीं दूंगा। इतना, तो इतने दिव्य गुण जानने के बाद भी, तो जो व्यक्ति ईर्ष्या रखते हैं वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाते हैं, तो साधु लोग भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। हाँ, जैसे एक बार एक साधु, महान साधु नदी में स्नान कर रहे थे, तो एक बिच्छू जो था, स्कॉर्पियन, वो किसी कारण बस नदी में गिर गया और डूब रहा है। तो उन्होंने उसको देखा तो उसको हाथ में लेकर के बाहर लेके जाने लग गए। जैसे उसको हाथ में पकड़ते थे वो डंक मार देता था, और डंक मारता था तो दर्द होने के कारण तुरंत हाथ से वो छटपटा के गिर जाता था, और फिर उसके पास जाते थे, फिर उठाते थे, फिर वो डंक मारता था। तो बाहर एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोलता है, अरे स्वामी जी क्या कर रहे हैं आप, आपको पता नहीं है ये बिच्छू है, ये केवल डंक मारना ही जानता है, आप उसको बचाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं बचने वाला है, आप छोड़ दीजिए। तो साधु बोलते हैं कि वो बिच्छू का तो स्वभाव है ईर्ष्या के कारण वो डंक मारने का, तो वो जब अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं। मैं तो साधु हूं, तो साधु का कर्तव्य है कि कृपा करना, हाँ, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, इसलिए मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ता हूँ। इसको भी बोलते हैं समता। तो युधिष्ठिर महाराज के जीवन में एक और उदाहरण आता है, जब धृतराष्ट्र फाइनली जब युद्ध संपन्न हो गया, सारे कौरव मारे गए और अब युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट बन गए, उस वक्त भी युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को पूरी तरह से कंफर्टेबल बना के रखे, उनको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होने दिए कि अब वो इस राज्य के से अलग हो चुके हैं।
उनको अभी भी उतना ही सम्मान देते थे जितना धृतराष्ट्र जब राज सिंहासन में बैठे थे, उतना ही सम्मान दे करके। और जब भी उठते थे सुबह सुबह सबसे पहले धृतराष्ट्र के पास जाते थे, प्रणाम करते थे उनको, और उनका पूरा सेवा करते, सब कुछ करते थे। और यही कारण है कि धृतराष्ट्र इतना सब होने के बाद भी, सब कुछ खुलासा भी हो गया, सब पता चल गया कि इन्होंने कितना अत्याचार किया है, और युद्ध में फाइनली सारे कौरव दुर्योधन आदि मृत्यु हो गई। उसके बाद भी धृतराष्ट्र राज्य को छोड़ के नहीं गए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने इतना प्रेम पूर्वक व्यवहार बना के रखा था, इतना सम्मानजनक व्यवहार रखा था कि उनको कभी फील भी नहीं होने दिया कि उन्होंने पांडवों के प्रति कुछ द्वेष और ईर्ष्या का भाव रख के कुछ गलत कार्य किया है। ये ऐसे थे धर्मराज युधिष्ठिर महाराज। हाँ, वो तो फिर विदुर जी की कृपा हुई, विदुर जी आकर के धृतराष्ट्र को जब लेसन्स देते हैं, और बहुत ही कड़क तरीके से बोलते हैं कि आप उस, ऐसे एक्चुअली कुत्ते से कंपेयर कर देते हैं। हाँ, कि कुत्ता जैसे होता है उसको कोई मार देता है, भगा देता है, लेकिन फिर से बुलाता है तो कुत्ता फिर से चला जाता है, पूंछ हिलाते हिलाते हैं। तो इसी प्रकार की आपकी स्थिति है। आपने ऐसा इतना दुष्कर्म किया है, इतना इनको प्रताड़ित किया है, और फिर भी आप इनके टुकड़ों पे पल रहे हो। हाँ, आपको इमीडिएटली छोड़ के चले जाना चाहिए और कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। फिर वो रातों रात विदुर जी के साथ निकल पड़ते हैं, जंगल में चले जाते हैं, और पीछे से गंधारी माता भी निकल जाती है। तो ये तीनों निकल जाते हैं विदाउट एनी नोटिस, किसी को पता नहीं चलता है। सुबह सुबह जब युधिष्ठिर महाराज आते हैं और प्रणाम करने के लिए, तो देखते हैं धृतराष्ट्र नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत ही ज्यादा व्यथित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, उनको बहुत ही बुरा लगता है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि हो सकता है जाने अनजाने में मैंने धृतराष्ट्र के प्रति उतना सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं रखा हूँ, जिसके कारण उनको बुरा लग गया है, और इसलिए वो छोड़ के चले गए। तो इस प्रकार से वो शोक करने लग गए। और इस शोक को देख करके मुक्त करने के लिए नारद मुनि आते हैं, फिर युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि नहीं नहीं, आप शोक मत करिए, ये सब भगवान का प्लान है। ये विदुर जी की जो है शिक्षाओं का प्रभाव है। विदुर जी ने उनको भागवत का शिक्षा दिया, और इससे धृतराष्ट्र विरक्त हो चुके हैं, और वो सब छोड़ के गए हैं। अब वो भगवान का ध्यान करेंगे, और कुछ ही समय में वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, उनका उद्धार होने वाला है। तो आप टेंशन मत लीजिए, उनको ढूंढने भी मत जाइए, उनको जो वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और आप भी अपना राज्य अच्छे से संभालिए। तो जब नारद मुनि आके बताया तब उनको कुछ सांत्वना मिली, अदरवाइज ऋषि महाराज इस प्रकार से फील कर रहे थे। तो ये होता है जिनके अंदर समता का भाव होता है, इक्विलिब्रियम। हाँ, तो भगवान, हालांकि भगवान का ये दिव्य गुण है इक्विलिब्रियम, क्या है, हमेशा समता का भाव, लेकिन भगवान इससे कहीं गुना ज्यादा है। वो समता ही नहीं रखते हैं, बल्कि वो भगवान कोई उनके प्रति बुरा भी करता है तो भी भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, नॉट जस्ट इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं। पूतना आई थी मारने के लिए भगवान ने, लेकिन उसका उद्धार करके गोलोक वृंदावन में पद प्रदान कर दिया। हाँ, तो इस प्रकार से ये एक महान दिव्य गुण है भगवान में भी, भगवान के भक्तों में भी। ये जितने भी दिव्य गुण हैं ये भगवान में रहते हैं, और भगवान के भक्तों में भी ये पाए जाते हैं। ओरिजिनली ये भगवान के अंदर है, लेकिन जो वास्तविक रूप में भगवान से कनेक्टेड होता है, तो उनके अंदर भी ये दिव्य गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेना सतु धावति बहि। यस्य अस्ति भगवती भक्तिर् भवती अकिंचना, अकिंचन भक्ति जिनके हृदय में रहती है भगवान के प्रति, यानी शुद्ध भक्ति रहती है, तो ये सारे जो गुण है अपने आप उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए टेस्ट भी है, हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो कहीं दिखावटी भक्ति बस तो नहीं है, जस्ट फॉर द नेम, मात्र नाम मात्र के लिए तो भक्ति नहीं है। हाँ, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सारे जो कृष्ण के अंदर ये गुण हैं, सारे तो नहीं हो सकते, 64 क्वालिटीज तो कृष्ण के अंदर ही हैं, लेकिन भक्तों के अंदर 55 क्वालिटीज बताया जाता है कि कृष्ण के जो 55 गुण हैं वो भक्तों के अंदर भी पाए जाते हैं, माइन्यूट क्वांटिटी में, थोड़े मात्रा में। लेकिन वो थोड़ा मात्रा मतलब भगवान के कंपैरिजन में थोड़ा मात्रा में, लेकिन वो अपने आप में, ऐसे शुद्ध भक्तों के अंदर ये सारे गुण अपने आप में, इट्स लाइक ओशियन, समुद्र के जैसे हैं। अब भगवान के पास तो वो अनलिमिटेड है, उसका तो कोई काउंट ही नहीं, इनफाइनाइट, नो बडी कैन मेजर इट। हाँ, बस को कुछ एग्जाम्पल देकर के हम लोग बस डिस्कस कर रहे हैं, बट एक्चुअली कोई समझ नहीं सकता है भगवान की ये जो दिव्य गुण चर्चा किया जा रहा है इसमें कितनी गहराई है, और कितनी ये कितना मेजरमेंट है। भगवान स्वयं भी इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। वही भगवान के अवतार है अनंत शेष, वो नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, वो भी भगवान ही।
तो भगवान स्वयं भी नहीं समझ सकते, जान सकते हैं, लेकिन भक्तों के अंदर वो भगवान के कंपैरिजन में कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये पैरामीटर हम चेक कर सकते हैं, क्या हमारे अंदर भी ये गुण हैं अभी कि नहीं है, प्रकट हो रहे हैं। इन गुणों को ध्यान रखना है कि इन गुणों को हम आर्टिफिशियली डेवलप नहीं कर सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए, आप खुद के प्रयास से खुद का बुद्धि लगा के इन गुणों को नहीं प्रकट कर सकते हैं। हाँ, ये एक इफेक्ट है, ये स्वाभाविक लक्षण होते हैं, ये परिणाम है, ये जो गुण होते हैं वैष्णव के अंदर, ये परिणाम होते हैं उनके भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति करने की। हालांकि हम ये एक बात जरूर कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट व्यवहार व्यवहार जब करते हैं तो इस प्रकार से डील ना करें कि अपराध हो जाए, कोई वैष्णव अपराध हो जाए, है ना। नहीं तो फिर कोई भक्त सोचेगा कि अच्छा प्रभु जैसा है कि ये सब स्वाभाविक रूप से गुण होते हैं, तो अभी हमारे अंदर नहीं है, तो इसलिए मेरा तो ये स्वभाव है कि मैं ईर्ष्या रखता हूँ, मैं द्वेष रखता हूँ, काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब भरा पड़ा है, तो मैं फिर इनको क्यों कंट्रोल करूँ। नहीं नहीं, कंट्रोल इसलिए करना है ताकि हम साधन भक्ति में बाधा ना उत्पन्न हो। ये साधना, और फाइनली साधना भक्ति करके जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो ये सारे दिव्य गुण अपने आप वहां पे प्रकाशित होते हैं। वास्तव में ये गुण जो है जीवात्मा के अंदर ऑलरेडी हैं, लेकिन ये आउटर कवरिंग के कारण वो प्रकट नहीं होते हैं, या ये प्रकट भी होते हैं तो मटेरियली इन्फेक्टेड होते हैं, भौतिक रूप से ये प्रभावित रहते हैं ये गुण। हाँ, लेकिन जब ये शुद्ध रूप में जब आते हैं, शुद्धिकरण के पश्चात, तो ये ओरिजिनली उनको कृष्ण के लिए प्रकट किया जा सकता है, कृष्ण की तरफ मोड़ा जा सकता है। तो साधन भक्ति करने से ये प्रभाव आता है। तो ये है भगवान का गुण, अ, एक possessing equilibrium. Next quality is magnanimous. Any person who is very charitably disposed is called magnanimous. वदन न्याय, ये जो दान करने की प्रवृत्ति जिसके हृदय में होती है उसको मैग्नानिमस बोलते हैं। और भगवान के अंदर भी ये गुण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु को तो महावदन न्याय बोला जाता है, द मोस्ट मैग्नानिमस पर्सनैलिटी। भगवान के अवतारों में भी असंख्य अवतार हैं, सारे अवतारों में भी अवतार शिरोमणि श्री चैतन्य महाप्रभु, सारे अवतारों में भी सबसे ज्यादा महावदन न्याय है। तो ये गुण जो मैग्नानिमिटी है, मैग्नानिमस, इसको उदारता बोलते हैं हिंदी में, उदारता। तो ये गुण को सर्वश्रेष्ठ रूप में भगवान ने प्रकट किया है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हाँ, ये कृष्ण के अंदर ये दिव्य गुण है। सो व्हेन कृष्ण वाज reigning over Dwaraka, he was so magnanimous and charitably disposed that there was no limit to his charity. In fact, so great was his charity in Dwarka that even the spiritual kingdom, with all of its opulence of Chintamani touch stone, desire trees, and Surabhi cows, was surpassed. In the spiritual kingdom of Lord Krishna named Golok Vrindavan, there are Surabhi cows which give unlimited quantities of milk. There are desired trees from which anyone can take all kinds of fruits as much as he desires. The land is made of touchstone, which when touched to iron will transform it into gold. In other words, although in the spiritual kingdom, the abode of Krishna, everything is wonderfully opulent, still when Krishna was in Dwarka, his charity exceeded the opulences of Golok Vrindavan. Wherever Krishna is present, the limitless opulence of Golok Vrindavan is automatically present. ये जो मैग्नानिमिटी है, इसका उदाहरण द्वारका में प्रस्तुत होता है। भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे तो इतने उदार और इतने दान की प्रवृत्ति थी कि उसका कोई सीमा नहीं है। और सारे द्वारकावासी, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं। पूरे त्रिभुवन में द्वारका जो है प्रसिद्ध हो गया था। सारे देवी देवता लोग द्वारका में द्वारका वासियों का दर्शन करने के लिए आते थे, ब्रह्मा इत्यादि, ब्रह्मा शिवा इंद्र चंद्र वरुण, ये सारे ब्रह्मलोक इंद्रलोक चंद्रलोक वरुण लोक, सारे लोकों से ऐश्वर्य बढ़ चुका था द्वारका का, क्योंकि द्वारका में भगवान कृष्ण के उदारता के कारण। तो ये उदाहरण है। यहाँ तक कि जब भगवान इस भौतिक जगत में द्वारका में उपस्थित थे तो उनका ऐश्वर्य उनकी उदारता के कारण, मैग्नानिमिटी के कारण, द्वारका और द्वारका वासियों का ऐश्वर्य इस हद तक बढ़ गया कि वैकुंठ से भी ज्यादा ऐश्वर्य प्रतीत होने लग गया। इसलिए स्वयं लक्ष्मी देवी, ये जो
द्वारका का ऑपुलेंस है। भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे, या भगवान कृष्ण जब इधर गोलोक वृंदावन में थे, तो ऐश्वर्य इतना बढ़ गया कि ब्रेकिंग न्यूज चला गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठा प्लैनेट्स में। और लक्ष्मी, माता लक्ष्मी को जब ये ब्रेकिंग न्यूज पता चला, तो वो खुद आ जाती हैं देखने के लिए कि चलो देखते हैं इतना ज्यादा ऐश्वर्य हो गया क्या। और आने के बाद वो डिसाइड करती हैं कि अब यहाँ से वापस नहीं जाना है। ऐश्वर्य की देवी को भी आकर्षित करने वाला ऐश्वर्य प्रकट हो गया द्वारका में, वृंदावन में, जब भगवान कृष्ण यहाँ पे उपस्थित थे। भगवान कृष्ण की उदारता के कारण भगवान इतने चैरिटेबली डिस्पोज्ड थे कि सबको इतना प्रचुर मात्रा में ऐश्वर्य प्रदान किया। अब भगवान अपने के सभी भक्तों को, कोई भी भक्त होता है उसको प्रदान करते हैं। हाँ, बस भगवान ये देखते हैं, चेक करते हैं कि ये जो ऐश्वर्य मैं दूंगा, इसके कारण ये भक्त जो है विचलित नहीं होना चाहिए। अगर भगवान को लगता है कि इस ऐश्वर्य को प्राप्त करके मेरा भक्त जो है माया में गिर सकता है, तो भगवान वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने आप को कुछ समय के लिए। लेकिन जैसे कोई भक्त हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो भगवान उसको हर प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं, क्योंकि वो ऐश्वर्य से वो विचलित नहीं होगा, बल्कि वो सभी ऐश्वर्यों को कृष्ण की सेवा में लगाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो हमेशा गरीब होते हैं या भौतिक, क्योंकि कृष्ण भक्ति प्राप्त करना है तो भौतिक जगत से आसक्ति नष्ट होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास ऐश्वर्य नहीं होता है, बल्कि प्रचुर मात्रा में ऐश्वर्य मिलता है। और जो कृष्ण के भक्तों को जो ऐश्वर्य मिलता है भगवान के उदारता के कारण, वो परमानेंट होता है, वो नष्ट नहीं होता, नश्वर नहीं होता है। और बाकी अन्य देवी देवताओं का पूजा करके उनकी कृपा से जो लोग इस संसार में ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, वो क्षणिक होता है और व्यक्ति को माया में फंसाने वाला होता है, वो दुख प्रदान करने वाला होता है और उस व्यक्ति का पतन कराने वाला होता है। लेकिन कृष्ण के भक्त जब कृष्ण के द्वारा कृपा से ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, तो वो उनकी कृष्ण की भक्ति को बढ़ाने वाला होता है और वो परमानेंट होता है, सनातन रूप से उनके साथ रहता है और वो उनको माया में नहीं फंसाता है। जैसे सुदामा ब्राह्मण, सुदामा ब्राह्मण को भगवान कृष्ण ने इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, इंद्र से ज्यादा सुंदर महल और इत्यादि ये सब प्रदान कर दिए। तो इसलिए, और ध्रुव महाराज को तो भगवान ने साक्षात अपना वैकुंठ प्लेनेट ही प्रदान कर दिया। हाँ, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। So it is also stated that while Lord Krishna was living in Dwarka, he expanded himself into 16,108 forms, and each and every expansion resided in a palace with a queen. Not only was Krishna happily living with his queens in those palaces, but he was giving in charity from each palace an aggregate number of 13,054 cows completely decorated with nice clothing and ornaments. हर दिन भगवान जो है, ईच पैलेस, हर एक अपने महल से, जो भी धर्म का कार्य करने के बाद 13,054 गायों को ब्राह्मणों को दान करते थे, अच्छे से कपड़े में सजी हुई और गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी पहनी हुई, हर एक 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 महल से। तो आप 16,108 को 13,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट नंबर आएगा कि डेली कितनी गाय भगवान गोल्ड सिल्वर से लदी हुई भगवान दान किया करते थे। 16,108 मल्टीप्लाइड बाय 13,000, कुछ 20 लाख, 2 लाख, 2,09,400, नहीं नहीं, तो 13 है, 13,000। माय लॉर्ड, ये तो लगभग 2 करोड़ चला गया। 20 करोड़। 2,94,04,000 20 करोड़ इतनी गाय प्रतिदिन भगवान दान देते थे। आप सोच सकते हैं क्या वदान्याय है, महावद, इसलिए वदान्याय बोला गया है, आप उदार भगवान। और from each of Krishna's 16,008 palaces, these cows were being given in charity by Krishna every day, हर दिन। No one can estimate the value of such a large number of cows given in charity, but that was the system of Krishna's daily affairs while he was reigning in Dwarka। ये डेली प्रतिदिन भगवान सुबह सुबह ये सब धर्म का कार्य यज्ञ वगैरह करके इतनी गायों को, करोड़ों करोड़ों गायों को डेली दान करते थे अपने हर एक महल से। इस प्रकार से ये भगवान का उदारता का ये गुण हमने आज चर्चा की। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस मुकेश बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, अभी जन्माष्टमी आ रही है तो मतलब टेम्पल में और आप भी और जानकी प्रभु भी कृष्ण लीला सुना रहे हैं, बराबर। हाँ तो हाँ। ये जो कृष्ण लीला है हम छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं, और प्रसंग भी वही है, सब सीक्वेंस भी वही है, लेकिन हर बार नया लगता है और ऐसा लगता है कि बस दृश्य अपने आप सामने खड़ा हो रहा है। तो ये लीलाओं में ऐसा क्या तत्व है कि हमको मतलब, वरना तो हम किसी भी आदमी कितना भी बड़ा कार्य ये भौतिक जगत में कर ले तो उसका 2 दिन तक हम याद रखेंगे, तीसरे दिन तो भूल हाँ। जाएंगे चाहे कितना भी उन्होंने किया हो। तो लेकिन भगवान की लीला में ऐसा क्या तत्व है कि हम जन्मों युगों युगों से मतलब याद रखते हैं और आनंद ले रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। और भगवान खुद इसका आंसर देते हैं गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि मेरे जन्म और कर्म सब कैसे हैं, दिव्य हैं। और दिव्य होने के कारण इसमें लाइफ है, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, इसमें स्पिरिचुअल सब्सटेंस है, इसमें लाइफ है। और असली जो नेक्टर है, अमृत है, आनंदम बुद्धि वर्धनम, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। और वास्तव में बड़े इसको सरल भाषा में बोला जाए तो भगवान खुद अपने व्यक्तिगत रूप में विद्यमान रहते हैं, अपने नाम में, अपने गुणों में, अपने लीलाओं में, और अपने रूप में तो रूप ही है उनका। और लेकिन यहाँ तक कि अपने लीलाओं में, तो जब भगवान के बारे में कोई श्रद्धा पूर्वक और शुद्धता के साथ श्रवण और कीर्तन करता है, तो भगवान वास्तव में उपस्थित होते हैं, इसलिए वो नया नया रस प्रदान भक्तों को मिलता है। ये दिव्य गुण है भगवान का, निश्चित रूप में। भाई भौतिक जगत में उल्टा है, भौतिक जगत में हर चीज वास्तव में नीरस है, उसमें कोई रस नहीं। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और है, पूछ लो। हाँ यस। हाँ, आपने लास्ट में बताया कि जो भक्त के जो मतलब भगवान के जो 64 क्वालिटी है, भक्त की भी 55 शुद्ध भक्त की बात हो रही है। तो हाँ आपने एक ये बताया कि ये मतलब हम उसको सीख के नहीं डेवलप कर सकते, वो गुण एक्चुअली यस अपने आप आता है, यस। राइट। तो वो कैसे मतलब आता है, मतलब इज बाय डिफॉल्ट आता है अपने कि प्रयास करना अपने पड़ता है। हाँ, अपने आप मतलब भक्ति करने से जितनी मात्रा में जो भगवान कृष्ण के आश्रय लेते हैं, शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ते हैं, तो ये गुण अपने आप वास्तव में बनते नहीं हैं। ये आत्मा के हम्म। अंदर ऑलरेडी ये सारे गुण विद्यमान हैं, लेकिन भौतिक जगत का आवरण होने के कारण, भौतिक कल्मश अनर्थों का आवरण होने के कारण वो ढका हुआ है। तो जैसे जैसे शुद्धता से हम नाम जप करते हैं और अनर्थ निवृत्ति होती है, क्लिनजिंग ऑफ द हार्ट होता है, चेतो दर्पण मार्जन, तो ये गुण अपने आप प्रकाशित होने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है, तो बल्ब के ऊपर आपने येलो कलर का, फिर रेड कलर का, फिर ब्लैक कलर का कपड़े से आपने उसको ढक दिया है, और आप स्विच ऑन भी करेंगे तब भी आप प्रकाश नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने ब्लैक कपड़ा हटाया तो थोड़ा थोड़ा ऐसा पता चलेगा कि इसमें अंदर ये बल्ब जल रहा है। फिर रेड कपड़ा आप हटाएंगे तो लगेगा हाँ थोड़ा प्रकाश भी आ जाएगा। फिर जैसे येलो वाला कपड़ा भी, तीनों कपड़ा हटा दिए तो बल्ब का पूरा प्रकाश निकल जाएगा। तो बल्ब ऑलरेडी जल रहा है। तो उसी प्रकार से आत्मा के पास ऑलरेडी भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है, और उस प्रेम के कारण सारे दिव्य गुण विद्यमान हैं। लेकिन ये कवरिंग होने के कारण वो प्रकट नहीं हो पाता है, या अगर प्रकट होता है तो मटेरियली प्रकट होता है। जैसे रेड क्लॉथ है तो वो जो लाइट है वो रेड कलर की लगती है। तो इसी प्रकार से इस आत्मा के अंदर ये गुण होते हैं, लेकिन भौतिक रूप से ये गुण प्रकट होते हैं समाज के, परिवार वालों के लिए, समाज के लिए, इस संसार के लोगों के लिए ये सारे गुण प्रकट होते हैं, जो कंटेमिनेटेड माने जाते हैं, जो दुख का कारण बनते हैं। लेकिन कृष्ण शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके ये कृष्ण के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो हमको इसलिए फोकस कहाँ पे करना है, कृष्ण के प्रति भक्ति को बढ़ाने का फोकस करना है, ये गुण अपने आप आते हैं। बट जब तक हम लोग इस संसार में रहते हैं तो हम प्रैक्टिस भी करते हैं कि इन गुणों को कल्टीवेट भी करें, ताकि हम तीव्रता से आगे बढ़ सके और कोई अपराध ना हो। तो प्रभु, ओके। आपका ठीक है। कहने का मतलब है तीव्र भक्ति की और प्रयास करना हाँ है। यस, तीव्र भक्ति ठीक है। और ठीक है प्रयास प्रभु। करें। ओके। थैंक। हरे। तो पहला जो हमारा प्रश्न है कि लोगों के मन में अलग अलग चीज करने की धारणा होती है, जैसे एकादशी के दिन नहीं और अलग कर लेते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि कल केवल भगवान का नाम जप करें, जैसे आज ही हमने कहा कि आज तक टाइम है, जो भी हमारे भगवान के लिए 56 भोग बनाना, आरती श्रृंगार पूजा करना, भी जो भी करना है आज तक कर लें, और कल केवल भगवान का नाम लें। लेकिन कई बार लोग आध्यात्मिक माने में आ जाते हैं ना, आध्यात्मिक माने में ये भी कर ले, वो भी कर ले, यहाँ चले जाए, वहां चले, ये वो। तो उनको थोड़ा कन्विक्शन करने के लिए क्या करना चाहिए कि भगवान का नाम सर्वोपरि है, नाम ही सब कुछ है, नाम लेने से सब कुछ हो जाएगा।
वो वास्तव में जितनी मात्रा में हरिनाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है उतनी मात्रा में कोई भक्त कर पाएगा। तो जैसे जैसे नाम जप करेंगे और श्रद्धा बढ़ेगी तो समझ पाएंगे। अन्यथा तब तक लगा रहेगा कि ये भी कर लेते वो भी कर लेते हैं। तो ये भी कर ले वो भी कर ले, इसका मतलब है कि अभी पूर्ण श्रद्धा नहीं है नाम पे। हाँ, और ना केवल नाम पे बल्कि कई बार कुछ लोग अलग अलग मंत्र भी जपते रहते हैं कि अरे हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संसार में दुख आ रहा है तो चलो थोड़ा सा इनका भी मंत्र जप कर लेते हैं, अन्य लोगों का भी शायद हो जाए। तो इसका मतलब नाम की श्रद्धा में कमी है। उसी प्रकार से हरिनाम के प्रति जब श्रद्धा बढ़ेगी तभी ये हो सकता है। तो हम प्रयास कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम शुरुआत तो करें। नाम जब एक आध बार पूरी तरह से नाम के ऊपर श्रद्धा रख करके देना चाहिए, फट लगाना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि ये वर्क करता है। भगवान के नाम जप करने से सब कुछ हो जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे हम कुछ भी करें, धर्म के रास्ते में भी बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कुछ लोग यज्ञ भी कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस कलयुग हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। और कलयुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम है। तो हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जप करना ये युग धर्म है। तो यही महत्वपूर्ण चीज है। अगर ये नहीं किया बाकी सब किया तो कोई खास लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर ये किया तो साथ में ठीक है, बाकी चीजें भी हम कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं। क्योंकि फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में अभी सबको नाम, शुद्ध नाम तो जप करते नहीं, तो इसलिए इतने बड़े बड़े फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं ताकि इस बहाने लोगों को कृष्ण के प्रति आकर्षण हो, कृष्ण का नाम जप कर सके, ले सकें। वास्तव में प्रभुपाद जी ये जो मंदिर बनाए हैं और विग्रह बनाए हैं और इतने बड़े फेस्टिवल क्यों करते हैं? ताकि लाखों की संख्या में लोग आ सकें और उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके नाम, भगवान के नाम का जप करने के लिए और कीर्तन करने के लिए और सुनने के लिए। बस एकमात्र यही कारण है। इसलिए इतने बड़े बड़े फेस्टिवल किए जाते हैं। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में स्पष्ट लिखते हैं ये चीज कि शुद्ध नाम जप करने के प्रति, शुद्ध नाम के प्रति रुचि प्राप्त करने के लिए ही भक्त लोग जो है अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल, व्रत और ये सब करते हैं। तो ये पर्पज अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर उसका उतना खास लाभ नहीं है, एक सुकृति बस मिल जाएगा। तो इसलिए उद्देश्य को हमेशा ध्यान रखिए। तो आप लोग करिए जन्माष्टमी, भगवान के लिए भोग बनाइए, सब कुछ करिए, डेकोरेट करिए, लेकिन पूरा दिन इसमें मत बिजी हो जाइए कि नाम जप करना ही भूल गए। हाँ, तो इसलिए नाम जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। ओके। थोड़ा और दो तीन प्रश्न पूछ लेते हैं, थोड़ा टाइम है आपके पास? हाँ। शॉर्ट एंड स्वीट। दो तीन बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, हाँ, जैसे मेरा ही प्रश्न। प्रभु जी सेंटर जाना चाहिए कल। सेंटर दर्शन करके आ जाइए बस। अभी देखिए सेंटर में आप जाते हैं और वहाँ पे सब इतना भीड़ रहता है, इतने सारे लोग रहते हैं और कुछ आपके पास खास सेवा नहीं है तो टाइम वेस्ट ही हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, बातचीत होगा, ब्रजल्पी होने वाला है जन्माष्टमी। लेकिन भक्त लोग आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे? प्रजल्पी करते हैं, कृष्ण कथा तो करने वाला नहीं। तो आप जाइए, दर्शन करिए, कुछ आधा एक घंटा जाके बैठिए, कीर्तन अटेंड करिए और फिर नाम जप करिए। अगर वहीं पे कहीं पे कोने में बैठ के आप नाम जप कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो घर पे आके बढ़िया बैठ के नाम जप करिए। है ना? लेकिन अगर किसी भक्त का घर पे नाम जप नहीं हो पा रहा है, कर ही नहीं पा रहा है, तो फिर बेटर है कि वो सेंटर या टेम्पल में चला जाए, जहाँ पे कीर्तन अटेंड करे, कुछ सेवा करे या नाम जप करे। हाँ, लेकिन जो भक्त लोग कर सकते हैं, स्पेशली जैसे एकादशी में कई भक्त लोग 100 100 माला करते हैं, तो आप लोग तो घर पे भी बैठ के अच्छे से कर सकते हैं। तो आप जाइए, दर्शन लेने जरूर जाइए, मना नहीं कर रहे हैं। दर्शन करिए और अभिषेक देखिए और फिर उसके बाद आकर के घर पे बैठ के अच्छे से नाम जप करिए। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके। क्या फिर कुछ कहना है आपको? प्रभु जी, बीजीएमएल क्लासेस की टाइमिंग सेम रहेगी क्या? क्योंकि कल हाँ, जन्माष्टमी है तो भी रहेंगे ज्यादातर लोग। नहीं नहीं, सेम रहेगा। टाइम चेंज मत करिए, नहीं तो फिर लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि एक एक बार टाइम का लोगों को दिमाग में बैठ जाता है कि इस टाइम पे है, तो वो लोग अलार्म भी कई लोग लगा लेते हैं। तो 7:20-22 आप लॉग इन करिए। जी प्रभु। ओके। और एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, इनफैक्ट ये मेरा ही प्रश्न था कि अलग अलग हम लोग अलग अलग विधि से आते हैं, तो कई बार जो हम बोलते हैं नाम ही कलयुग युग धर्म है, लोग क्या तर्क देते हैं? इनफैक्ट मैं पहले देता था, अब तो नहीं है, क्योंकि माइंड थोड़ा बड़ा टिपिकल माइंड होता है ना। तो लोगों को नाम, तो नाम से क्या होगा, हम यज्ञ करेंगे, हम पूजा करेंगे, हम सेवा करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। नाम इसलिए कलयुग युग धर्म है क्योंकि ये सबको कॉमनली भी बनाया गया है, कॉमनली मैंने सबको देख के बनाया गया है। लेकिन हम तो बहुत सारी सेवा कर सकते हैं, बहुत सारी साधना कर सकते हैं, बहुत सारा भजन कीर्तन कर सकते हैं। नाम तो उनके लिए है जो और कुछ नहीं कर सकते, उनको सरल उपाय दिया गया है।
लेकिन जो अभी आपने थोड़ी पहले कहा कि अलग अलग जो सेवा करते हैं, साधना करते हैं, कि कोई विधि करते हैं, उसमें अलग अलग अपराध होते हैं, अलग अलग कमियां, अलग अलग दोष हैं। जैसे यज्ञ करना हो, चाहे हवन करना हो, चाहे पूजा करना हो। अब पूजा, शुद्ध पूजा कौन करता है? ये शुद्ध यज्ञ कौन करता है? एक शुद्ध सेवा कौन? लेकिन मतलब प्रश्न मेरा ये था कि अलग अलग नाम को इसलिए नहीं लेते हैं कि नाम तो बहुत इजी लेते हैं। इसमें क्या थोड़ा, इसमें इसको कैसे समझेंगे? ये एक मिसकंसेप्शन है, जो ऐसा सोचते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता तो बैठ के नाम जप करे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इट्स अदर वे राउंड। हाँ, कि जो व्यक्ति नाम जप नहीं कर सकता, नाम के प्रति रुचि नहीं है, तो उनके लिए सेवा दिया गया है, ताकि सेवा में एंगेज। प्रभुपाद जी जब इस्कॉन संस्था खोले तो दीक्षा दे करके बोले 64 राउंड चैंटिंग करिए। कोई भक्त लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। प्रभुपाद जी समझ गए इनसे अभी नहीं हो पाएगा, रजोगुण तमोगुण इतना ज्यादा है। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम 16 राउंड जप करिए, और फिर हैवी सेवा में उनको लगाए। और फिर ग्रेजुअली प्रभुपाद जी एक्सपेक्ट किए कि बढ़ाना चाहिए। इसलिए जब जो भक्त लोग सेवा कर करके नाम के प्रति रुचि बढ़ाते थे, और कोई 25 माला, 32 माला, 64 माला जप करते थे, प्रभुपाद जी को रिपोर्ट करते थे, प्रभुपाद जी बहुत खुश होते थे। प्रभुपाद जी बोले इट्स वेरी नाइस इफ यू कैन चैंट 64 राउंड्स एवरी डे, दैट्स वेरी गुड। प्रभुपाद जी इनकरेज किए। तो ये सेवा का फल एक्चुअली, कोई शुद्ध भाव से सेवा कर रहा है उसका फल क्या होगा, कि उसको नाम के प्रति रुचि बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि नाम जप कर पाना, ज्यादा नाम जप कर पाना, ये कोई मजाक नहीं है। पूरे दिन भर नाम बैठ के जप करना ये बहुत कठिन कार्य है। अब है सरल, लेकिन मन कॉम्प्लेक्स होने के कारण व्यक्ति नहीं कर पाते। लेकिन सुबह से लेकर रात तक अगर सेवा के लिए बोलोगे तो लोग कर लेते हैं। तो इसलिए सेवा के माध्यम से कृष्ण के प्रति जो है आकर्षण उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है, ताकि रजोगुण तमोगुण शुद्ध हो जाए, और फिर सतोगुण में आकर के फिर चुपचाप बैठ के नाम जप कर सके अच्छे से। लेकिन कोई भक्त अगर कर सकते हैं नाम जप, तो उनको अपने आप को बहुत ज्यादा उलझाना नहीं चाहिए। हाँ, जो जो रिक्वायर्ड सेवा है, क्योंकि हमारा मिशन भी है सेवा। सेवा मतलब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेवा है प्रीचिंग सेवा। प्रीचिंग सेवा के लिए हम लोग कुछ भी छोड़ सकते हैं। प्रचार का सेवा इससे सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको अपना समय बचाना चाहिए, नाम जप ज्यादा करना चाहिए, और प्रचार की सेवा में समय देना चाहिए। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है। ओके। एक एक लास्ट प्रश्न। तो हरिनाम में क्या क्या चीज नाम जप में करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए? जैसे नाम जप ध्यान पूर्वक उच्चारण करें, ध्यान पूर्वक सुने, और क्लियर उच्चारण हो। मैंने जो जो करना चाहिए, चार पांच चीजें, और जो नहीं करना चाहिए, जैसे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जो भी है थोड़ा सा आप अपने तरीके से, ये तो मैं अपना तरीका बताया। तो नाम लेकिन जप में, जो नहीं करना हाँ, चाहिए, दो तीन चीजें। हाँ, तो सिंपल है, जो आप बताए वही चीज है। कि नाम जप करते हैं तो नाम पे फोकस करना चाहिए, नाम जप करते रहना चाहिए बस। यह है सरल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल के आप सुनते जाइए बस। और ज्यादा इधर उधर का सोचिए मत। वो तो स्वभाव है मन का, वो बार बार इधर उधर सोचने के लिए जाता है। तो लेकिन जैसे ही आपको पता चले तो लाउडली नाम जप करके वापस मन को ले आना चाहिए। इसलिए कई बार बहुत स्लो स्लो नाम जप करते हैं, तो एक बस वो फ्लो बन जाता है, और मन कहीं और रहता है, और बस वो नाम जप भी चलता रहता है, काउंटिंग भी होता रहता है। लेकिन उस फ्लो को तोड़ने के लिए, डिस्ट्रैक्टेड नाम जप का जो फ्लो है उसको तोड़ने के लिए, रूपा जी रिकमेंड किए कि बीच बीच में विशुद्ध चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, लाउडली जप करेंगे तो फ्लो को टूटेगा, और वो लेके आएगा मन वापस नाम जप करने में। तो इसका ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा, चलो ये तो मन की बात हो गई, तो हमारे कंट्रोल में इतना नहीं है कि मन को हम लगा सकें। लेकिन हमको एटलीस्ट ये चीज पालन करना चाहिए कि नाम जप करते वक्त हम अपने आप को ऐसी जगह पे बैठाएं, ऐसी जगह बैठ के करें जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, जहाँ पे कोई बातचीत ना। ऐसा नहीं कि 10 लोग के बीच में प्रवचन भी चल रहा है, प्रवचन तो क्या चलेगा, प्रजल पर चल रहा है, इधर उधर की बात भी चल रही है, और आपका माला भी चल रहा है, तो वहां पे नाम जप कैसे हो पाएगा? तो जो नाम जप करने के लिए सीरियस होते हैं, वो ऐसे एकांत में बैठ के नाम जप करते हैं। यहाँ तक कि मंदिरों में भी नहीं, मंदिर में कीर्तन चल रहा है, फेस्टिवल का एटमॉस्फेयर है, तो वहां पे बैठ के आप नाम जप नहीं कर पाएंगे। अगर आप मंदिर जाते हैं, टेम्पल हॉल में जाते हैं, तो आप बैठ के आधा घंटा 1 घंटा कीर्तन करिए अच्छे से भावपूर्वक। फिर अब जब आपको जप करना है तो फिर एकांत स्थान में जाके जप करिए। हाँ, जैसे हम जुहू में हमारा प्रभुपाद क्वार्टर है, आप मंदिर में आइए, दर्शन करिए, कीर्तन करिए, आरती अटेंड करिए, और जब करना है तो प्रभुपाद क्वार्टर में जाके चुपचाप बैठ के जप करिए। कई भक्त लोग वहां पे कीर्तन चलता रहता है, वहीं पे बैठ के माला भी फेरते रहते हैं, तो वो माला का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ध्यान तो हो नहीं रहा है। तो नाम जप पे ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आप को अलग रखें, एकांत में रखें। या अगर भक्तों के साथ, तो जो भक्त लोग जप करने वाले हैं, सब लोग 4-5 भक्त हैं मान लीजिए, सब लोग गंभीरता से नाम जप करने के लिए तत्पर हैं,
तो फिर एक सर्कल बना के या एक जगह रूम पे बैठ के जप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नाम जप करने के लिए नहीं है, तो उनके पास रहेंगे तो आपका नाम जप नहीं हो पाएगा। और दूसरा, मोबाइल से संपर्क कम रखें। मोबाइल को साइलेंट में रख देना चाहिए। आपको लगता है कुछ इमरजेंसी कॉल आ सकता है तो ठीक है, आप भले ही आधे घंटे, हर एक आधे घंटे में खोल के देख लिया करिए किसी का कॉल तो नहीं आया। लेकिन ऑन रखेंगे, व्हाट्सएप कुछ कुछ आता रहेगा, उसमें फंस जाएंगे। हाँ, स्पेशली सुबह के टाइम पे तो 2-3 घंटा मोबाइल को बिल्कुल साइड ही रख देना चाहिए। कुछ उसको यूज भी नहीं करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप किसी को 2-3 घंटे बाद रिप्लाई करेंगे, तो दुनिया फिर भी ऐसे ही चलती रहेगी। कुछ खत्म नहीं होने वाला है। तो ये कुछ विशेष बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे, तो नाम के प्रति हमारा रुचि धीरे धीरे विकसित होगा। ओके। हरे कृष्णा। पूछने की बाद में करें। हाँ, पूछ लीजिए। जैसे अभी जानकीनाथ प्रभु जी बोल रहे थे कि बृहन्नाथी पुराण में लिखा है कि 1 करोड़ एकादशी करने का फल मिलता है अगर कोई नियम से जन्माष्टमी करता है। और कहीं कहीं लिखा है 10,000 एकादशी का फल मिलता है, कहीं कहीं लिखा है 1,000 एकादशी का फल मिलता है। बट जो भी मल्टीपल हो, प्रश्न ये था कि इसमें श्रद्धा कैसे करेंगे कि देखो 1,000 एकादशी का फल मिल गया, इसलिए हम एकादशी नहीं की जन्माष्टमी कर लेंगे। कई लोगों का ऐसा भाव होता है। और कई लोगों का ऐसा भाव कि नहीं, हम एकादशी अच्छे से करें ना करें, जन्माष्टमी कर लेंगे, एकादशी जैसे तैसे कर लेंगे। इस जो मेंटलिटी को कैसे डाउट को कैसे क्लियर करेंगे? इस ये उद्देश्य नहीं है जब बताया जाता है कि आप ये जन्माष्टमी कर लेंगे तो 1,000 या 10,000 आपको एकादशी का फल मिलेगा, या धाम में जा करके आप नाम जप करेंगे, एक माला करेंगे तो 1,000 माला का फल मिलेगा। तो उद्देश्य ये नहीं है कि आपको ताकि आपको बाकी दिन ना करना पड़े। उद्देश्य ये है कि आपको नाम के प्रति रुचि बढ़ाइए। ये मुख्य चीज ये है। भगवान के प्रति आपको रुचि बढ़े, समर्पण बढ़े। तो इस प्रकार के ऑफर इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि नाम जप करने से हमको जो 1,000 गुना जब फल मिलता है, तो उस 1,000 गुना फल का मतलब है कि नाम के प्रति आपका रुचि बढ़ेगी। तो आप जितना जन्माष्टमी या एकादशी के दिन या धाम में रह करके जितना नाम जप करते हैं, ताकि आप हर दिन उतना कर सकें, इसलिए ये आपको एडवांटेज दिया जा रहा है। हाँ, तो ये भौतिक रूप से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हम कुछ भौतिक लाभ नहीं प्राप्त करना चाहते, वो तो कर्मकांड हो जाएगा फिर। अगर कोई सोचेगा कि प्रभु जी अभी तो हो गया, हमने जन्माष्टमी कर दिया, 1,000 एकादशी का फल मिल गया, तब एकादशी व्रत क्यों करें, इसका मतलब आप कर्मकांडी हो गए। और ये नाम अपराध होता है। नाम अपराध में बताया गया है, टू कंसिडर द चैंटिंग ऑफ होली नेम टू वन ऑफ द ऑस्पिशियस रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज, कर्मकांडी कार्य को समझना, नाम जप को। तो ये एक महान अपराध होता है। फिर ऐसा अपराध करेंगे तो कृष्ण के प्रति रुचि कैसे आएगी। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि का भौतिक लाभ का कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के प्रति प्रेम और रुचि को विकसित करें। तो इन विशेष अवसरों पे, जन्माष्टमी, एकादशी, और भगवान के धाम में या मंदिरों में आकर के भक्तों के संग में बैठ के जब हम नाम जप करते हैं, श्रवण करते हैं, तो तीव्रता से भगवान के प्रति रुचि बढ़ती है। इसलिए उसको बोला गया है कि 10,000 गुना ज्यादा लाभदायक है, 1,000 गुना ज्यादा लाभदायक है। मतलब जो आप अन्य स्थानों पे, अन्य जगह पे, अन्य समय पे करेंगे, तो जितना आपके प्रति, भगवान के प्रति रुचि या प्रेम बढ़ेगा, तो उसका 1,000 गुना ज्यादा इसमें बढ़ेगा। ऐसे दिव्य दिनों में जब आप नाम जप करते हैं, तो ये हमको और तीव्रता से भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए ये इनकरेजमेंट दिया गया है। तो इसका मटेरियल कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। ओके। हरे कृष्ण। ठीक है। अभी भी इम्पैक्ट हुई 57 डिवोटी हैं, तो एक्चुअली